दादाजी का चश्मा रूस के लेखक गेरगोई यूरमीन की लिखी हुई कहानियों का संकलन है। और ये हमें हमारे बड़े बूढ़ों की जो एक स्पेशलिटी होती है, जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और और उन्हें अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करते हैं, ताकि हम जो है असली रास्ते पे चलें और कोई गलतियाँ ना करें और उनकी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखें। तो दादाजी का चश्मा कहानियों का जो है, उसमें कैसे आप भी अपने बचपन में जा सकते हैं या अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आज दादाजी के चश्मे में क्या गुल खिला है। दादा का चश्मा, लंबी नाक किस लिए? बहुत कमाल की बात है। कल तक तो मैं 5 साल का था और आज 6 साल का हो गया। एक दिन में 1 साल बड़ा हो गया। बात ये है कि आज मेरा जन्मदिन है। कितनी अच्छी बात है। सब लोग मुझे गिफ्ट दे रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे ड्राइंग की कॉपी और रंग दिए हैं। पापा ने बॉल और एक बुरातनी की कहानियों की किताब दी है। बस मेरे दादा ने ही अभी तक कुछ नहीं खरीदा। उन्होंने अपना बक्सा खोला, उसमें से एक पुरानी दूरबीन निकाली जो उनके पिताजी ने उन्हें कभी दी थी। दादाजी ने दूरबीन मुझे दी और बोले, लो रखो, मेरा चश्मा अब तुम्हारे काम आएगा। धन्यवाद दादाजी, पर आप इसे चश्मा क्यों कह रहे हैं? ये तो दूरबीन है। दादा ने कहा, वो तो ठीक है, पर इसे दूरबीन इसलिए बोलते हैं कि इसकी मदद से आदमी दूर की चीजें भी साफ साफ देख सकता है। चश्मे ही की तरह इसकी भी नजर बहुत तेज होती है। एक बात और भी है, अगर मामूली चश्मा नहीं बना होता तो दूरबीन भी नहीं बनती। और इसके बाद दादाजी ने मुझे दूरबीन बनने की कहानी सुनाई। बहुत पहले कांच की चीजें बनाने वाला एक कारीगर था। एक दिन बहुत बड़ा शीशा लेके हुए उसे उससे चींटी की टांग देखने लगा। टांग इतनी बड़ी दिखी जैसे कि लकड़ी का पूरा लट्ठा हो। एक शीशे से ऐसा चमत्कार, अगर 2 या 3 शीशे साथ ले जाएं तो उनसे तो चीजें और भी बड़ी दिखेगी। कारीगर ने ऐसा करके देखा और उसका अनुमान सही निकला। और तो ये सब अच्छा था, पर शीशे को हाथ में पकड़े रहने से बहुत दिक्कत होती है। हाँ, अगर दोहरा या तीहरा चश्मा बना लिया जाए तो हाथ खाली हो जाएंगे और उनसे कुछ काम किया जा सकेगा। लेकिन इतनी लंबी नाक कहाँ से आए कि सभी शीशे उस पर टिक जाएं? तो कारीगर ने फैसला किया, नाक के बिना ही काम चलाना होगा। लेकिन कैसे? कारीगर ने सोचा, नाक के बिना ही काम चलाना होगा, लेकिन कैसे? वह सोचता रहा और आखिर में उसे एक आइडिया आया। लोहे की एक लंबी सी नली लोहे की एक लंबी सी नली उसके काम आई। उसके अंदर तो सारे शीशे खूब अच्छी तरह से टिके रहते थे। लोहे के एक पाइप के अंदर उसने सारे शीशे लगा दिए और वो अच्छे से टिक गए। इस तरह से दूरबीन बनी। और और जहाज चलाने वालों को शिपमेट्स को वो तुरंत भागी। जहाज चलाने वाले शिपमेट्स को ये दूरबीन या बड़ा चश्मा बहुत जल्दी भाग गया। दूर दूर की यात्राओं पर जाते हुए वे उसे अपने साथ ले जाने लगे। दूरबीन से समुद्र पर नजर रखना बहुत अच्छा था। दूर दूर तक दिखाई देता था। आंख पर दूरबीन लगाए आंख पर दूरबीन लगाए, जहाज से कोई आदमी चिल्लाता, लेफ्ट साइड नाव है, सामने जमीन है। तुम भी, दादा ने मुझसे कहा, तुम भी दूरबीन से देखो और जैसे जहाज के लोग अपने कैप्टन को रिपोर्ट देते हैं, वैसे ही मुझे सब कुछ बताओ। दादा ने कहा। तो मैं देखने लगा। खिड़की में अगर कोई दिलचस्प चीज दिखाई देती तो मैं दादा को बताता। लेफ्ट साइड से हवाई जहाज उड़ता जा रहा है। सामने सामने गोरैया पेड़ की टहनी पर बैठी अपनी चोंच साफ कर रही है। बड़ी अच्छी है मेरी दूरबीन, पर टेलीस्कोप से उसका क्या मुकाबला? टेलीस्कोप के बारे में ही दादा ने मुझे बताया है। टेलीस्कोप भी दूरबीन ही है, लेकिन बहुत बड़ी और बहुत भारी। उसे मैं हाथों से भी नहीं उठा सकता। टेलीस्कोप तोप जैसा होता है और तोप की तरह ही पक्के बेस पर रखा होता है।
उसके शीशे इतने तेज होते हैं कि जरा सा टिमटिमाता तारा भी उसमें साफ देख सकते हो। उसके शीशे इतने पावरफुल होते हैं कि जरा सा टिमटिमाता हुआ स्टार भी उसमें से साफ देखा जा सकता है। बड़ा होकर मैं जरूर दादा के साथ लेबोरेटरी में जाऊंगा जहाँ टेलीस्कोप लगा हुआ है, और फिर मैं सारे के सारे तारे देख लूंगा। चंद्रमा को देखना तो बिल्कुल नहीं भूलूंगा। उसके पहाड़, रेगिस्तान और सूखे समुद्र को देख सकूंगा, क्योंकि दूरबीन टेलीस्कोप दूर की चीजों को भी पास दिखाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट्स और फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं, और मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए, अगली कहानी तक के लिए, जैसे कि रूस में बोलते हैं, तस्वीर दानिया, पका।